यह लड़की 21 साल की अमृता चौहान है, जिसको दिल्ली में हुए एक ब्लास्ट के आरोप में अरेस्ट किया गया। आखिर अमृता का नाम क्राइम सीन से कैसे जुड़ा और ऐसी कौन सी वजह थी जिससे उसे इस खौफनाक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे आना होगा। 21 साल की अमृता चौहान, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली थी। अमृता बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी। वह भी नौकरी की तलाश में नोएडा आई थी। इसी सिलसिले में एक दिन नोएडा की एक कंपनी में इंटरव्यू देने के दौरान उसकी मुलाकात राजस्थान का रहने वाला 32 वर्षीय रमेश मीना से हुआ, जो कि यूपीएससी की तैयारी करने आया था। कंपनी की कॉरिडोर में हुई ये छोटी सी मुलाकात जल्द ही लंबी बातचीत में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से नंबर शेयर किए और फिर शुरू हुई मैसेज और कॉल का सिलसिला। देर रात तक चैटिंग, कॉफ़ी पर मुलाकातें और फिर डेट्स। कुछ ही समय में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। हालत ऐसी बन गई कि अमृता ने रामकेश के फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला किया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी थी। अमृता का अतीत बेहद उलझा हुआ था। वो अपने परिवार से अलग रह रही थी क्योंकि परिवार ने उससे सारे संबंध तोड़ दिए। वजह थी उसका एक पुराना प्रेम संबंध। साल 2024 में अमृता की मुलाकात मुरादाबाद के रहने वाले 27 वर्षीय सुमित कश्यप से हुई। सुमित गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करता था। वह शादीशुदा था, साथ ही एक बच्चे का पिता भी। दोनों के बीच शुरू हुई ये रिश्ता धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गया। जब अमृता के परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमृता अपने फैसले पर अड़ी रही। परिवार और समाज का दबाव के बीच में आखिरकार उसने घर वालों से रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया। परिवार से दूरी के बाद कुछ समय बाद ही सुमित भी उसकी जिंदगी से चला गया। रामकेश और अमृता की जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अगस्त 2025 में, यानी उस भयावह घटना से लगभग 2 महीने पहले, एक संयोग ने सब कुछ बदल दिया। अमृता की अचानक मुलाकात फिर से सुमित कश्यप से हो गई। कुछ ही दिनों में दोनों ने फिर से संपर्क में आ गए। बातचीत बढ़ी और पुराने जज्बात फिर लौट आए। धीरे धीरे दोनों फिर करीब आने लगे और यह सब रामकेश की जानकारी के बिना हो रहा था। अमृता अब रामकेश से ज्यादा सुमित के साथ समय बिताने लगी। उसके व्यवहार में बदलाव साफ दिखने लगे। आखिरकार एक दिन उसने रामकेश को सच्चाई बता दी कि अब वो उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। रामकेश के लिए एक किसी सदमे से कम नहीं था। जिस लड़की के साथ वो लिव इन रिलेशन में रह रहा था, जिससे उसके साथ पूरे भविष्य के सपने देखी थी, वही अचानक उसे छोड़कर चली गई। लेकिन दुख और गुस्से के बीच उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हालात को और खराब कर दिया। जब दोनों साथ रह रहे थे तब उसने अपने निजी पलों को रामकेश के साथ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब वही रिकॉर्डिंग उसके लिए एक हथियार बन गया। ब्रेकअप के बाद रामकेश ने वो निजी वीडियो अमृता को भेजने शुरू कर दिए, लेकिन यह कोशिश उल्टी पड़ गई। अमृता को यह व्यवहार गुस्से से भर गया। उसने रामकेश से वीडियो डिलीट करने की मांग की। रामकेश ने इनकार कर दिया। अब मामला सिर्फ टूटे रिश्तों का नहीं था, बल्कि भरोसे का टूटना भी था। केस ने उसे धमकी दी, यह वीडियो उसके हार्ड डिस्क में भी सुरक्षित है। अगर अमृता उसके पास वापस नहीं आई तो वह उसे सार्वजनिक कर देगा। स्थिति दिन पर दिन तनावपूर्ण होती चली गई। अमृता ने हर संभव तरीके से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रामकेश अपनी जिद पर अड़ा रहा। रिश्ता जो कभी प्यार से शुरू हुआ था, अब आरोप प्रत्यारोप और धमकियों में बदल चुका था। इस पूरे मामले से निपटने के लिए अमृता ने एक अलग और खतरनाक रास्ता चुन लिया। उसने तय किया कि सीधे टकराव से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी से खेल को खेलने का फैसला किया। उसने रामकेश के सामने फिर से आई और एक नई शुरुआत का नाटक रच दिया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो अपनी पुरानी बातों को भूलकर दोबारा उसके साथ रिश्ते में आना चाहती है। रामकेश, जो पहले से भावनात्मक रूप से टूटा था, इस बात से खुश हो गया। उसे लगा कि शायद किस्मत उसे दूसरा मौका दे रही है। अमृता ने उसे समझाया, अगर वो सच में रिश्तों को दोबारा शुरू से चाहता है तो उसे सबसे पहले उन निजी वीडियोस को अपने फ़ोन से हटाना होगा। रामकेश ने उसकी बात मान ली और अपने मोबाइल से सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था अमृता का असली मकसद कुछ और ही था, क्योंकि उन वीडियोस का बैकअप अभी भी उसके हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखा हुआ था। अमृता दोबारा उसके कमरे में आने जाने लगी। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक सिर्फ चीज़ तलाश कर रही थी, वो हार्ड डिस्क। रामकेश को जरा भी शक नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका रिश्ता सच में फिर से जुड़ रहा है। जब जब अमृता उसके घर में आती, वो पुराने दिनों की तरह नज़दीकी आने की कोशिश करता, लेकिन अमृता के मन में अब उसके लिए कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं थे। उसके लिए यह सिर्फ एक अभिनय था। उसकी नज़रें कमरे के हर कोने पर खंगाल रही थी। अलमारी, दराज, बैग, स्टोरेज बॉक्स, वो हर जगह तलाश करती, लेकिन कई दिनों से कोई कोशिश के बावजूद उसे हार्ड डिस्क का पता नहीं चल रहा। इस दौरान उसे मजबूरी में राकेश के करीब जाना पड़ता, जो उसे अंदर से और परेशान कर रही थी। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। आखिरकार जब उसे समझ में आया इस तरह से हार्ड डिस्क मिलना मुश्किल है,
तो उसने एक बेहद खतरनाक फैसला ले लिया। उसने सुमित के साथ मिलकर रामकेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का योजना बना डाली। इस साजिश में सुमित ने अपने एक दोस्त को भी शामिल किया, 29 वर्षीय संदीप कुमार। संदीप मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में रहने वाला था और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सफाई कर्मी के तौर पर काम करता था। सुमित, संदीप और अमृता तीनों ने मिलकर एक योजना तैयार की। अमृता फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी, उसे अपराध की जांच से जुड़ी बुनियादी जानकारी थी। कैसे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, किन चीजों से शक होता है और किन बातों से जांच की दिशा बदल सकती है। उसने अपनी इसी जानकारी का इस्तेमाल इस योजना को फुल प्रूफ बनाने के लिए किया। तारीख थी 6 अक्टूबर 2025। जगह गांधी विहार कॉलोनी, नई दिल्ली। समय रात के करीब 12:15। अमृता ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका और चुपचाप रामकेश के फ्लैट पे दाखिल हुई। रामकेश पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे लगा आज उसका रिश्ता सच में नई शुरुआत करेगा। कमरे में पहुंचते ही अमृता ने एक रोमांटिक माहौल बनाने का नाटक किया। उसने एक फैंटेसी गेम खेलने का बहाना बनाया और कहा कि वो कुछ अलग ट्राई करना चाहती है। रामकेश इस खेल में शामिल हो गया। अमृता ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि गेम पूरा हो सके। लेकिन जिस चीज़ का वो एक रोमांचक खेल समझ रहा था, वह दरअसल में उसकी मौत का जाल था। कुछ ही मिनटों बाद सुमित और संदीप अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए बिल्डिंग में दाखिल हुए और सीधे फ्लैट तक पहुंचे। उन्होंने कमरे में घुसते ही रामकेश पर हमला कर दिया। बुरी तरह की मारपीट के बाद उन्होंने उसके मुंह से कपड़ा हटाया और हार्ड डिस्क के बारे में पूछताछ की, लेकिन रामकेश ने कुछ नहीं बताया। गुस्से और जल्दबाजी में उन्होंने उसका गला दबाया, जिससे उसकी जान चली गई। इसके बाद शुरू हुई सबूत मिटाने का सिलसिला। तीनों ने मिलकर कमरे में हर कोने की बारीकी से तलाशी की। करीब 1.5 घंटे तक तलाशी के बाद आखिरकार उन्हें वो हार्ड डिस्क मिल ही गया, जिसे रामकेश ने बेहद ही चालाकी से छुपा रखा था। अब अगला चरण था इस घटना को दुर्घटना में कैसे दिखाए। फ्लैट में मौजूद घी, तेल, शराब जैसे ज्वलनशील चीजों को इकट्ठा किया गया और रामकेश के सब पर छिड़काव किया गया। सुमित, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था, किचन से गैस सिलेंडर लेकर आया और उसे रामकेश के सिर के पास रखकर उसका नोब खोल दिया ताकि कमरे में गैस भर जाए। उसे अंदाजा था कि आग लगने में कितनी देर बाद ही सिलेंडर फट सकता है। सारा सामान, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य चीजें बैग में रख ली गई। सब कुछ दोबारा जांच के बाद उन्होंने कमरे में आग लगा दी। फिर बाहर निकलते समय अमृता ने मुख्य दरवाजे के एंगल में बने छोटे से गैप में हाथ डालकर अंदर की कुंडी लॉक कर दी ताकि ऐसा लगे कमरा अंदर से बंद था। रात करीब 2:57 तीनों बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद धीरे धीरे आग भड़कने लगी। 15 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास के लोग घबरा गए। बाहर से देखने पर यह एक हादसा लग रहा था, जैसे गैस लीक होने के कारण विस्फोट हुआ हो। अमृता को भरोसा था कि सबूत पूरी तरीके से जल चुके होंगे। उसने अपनी फॉरेंसिक जानकारी के आधार पर यह सोचा कि यह मामला दुर्घटना में साबित होगा, जो पोस्टमार्टम भी शायद औपचारिकता भर ही रह जाएगी और मौत की असली वजह का कोई पता नहीं चला पाएगा। इन्हों को विश्वास था उन्होंने इतनी सावधानी से काम किया है कि पुलिस कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन अक्सर अपराधी एक बार भूल जाते हैं, कितनी भी चालाकी क्यों न कही गई हो, कहीं न कहीं कोई न कोई सुराग छूट ही जाता है। जब गांधी विहार के उस फ्लैट में आग लगी और तेज धमाका हुआ तो आसपास के लोगों ने यह समझा कि शायद एसी में शॉर्ट सर्किट या गैस लीक की वजह से विस्फोट हुआ है। पहली नज़र में एक साधारण दुर्घटना लग रही थी। रामकेश की मौत भी एक्सीडेंशियल डेथ मानी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि साजिश रचने वाले अपने प्लान में बस एक कदम दूर थे सफलता से। पहली नज़र में यह एक साधारण दुर्घटना लग रही थी। फायर इन्वेस्टिगेशन टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने सिर्फ जली हुई दीवारें नहीं देखी, उन्होंने पैटर्न देखा। आग किस दिशा में फैली, किस जगह से शुरू हुई। फायर पैटर्न रिपोर्ट ने संकेत दिया यह एक सामान्य हादसा नहीं था, यहाँ कुछ और ही चल रही थी। इस शक के आधार पर रामकेश का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट्स में सामने आया कि उसकी मौत आग से पहले ही हो चुकी थी, यानी आग लगना असली कारण नहीं था, कुछ और पहले हुआ था। अब जांच की दिशा बदल चुकी थी। पुलिस ने बिल्डिंग और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा की जांच हुई। धीरे धीरे सुराग जुड़ने लगे और शक की सुई 3 लोगों की ओर घूम गई। पूछताछ के दौरान जब अमृता से सख्ती से सवाल किए गए तो उसने सबूत कबूल लिया। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 21 अक्टूबर को सुमित को गिरफ्तार कर लिया। 23 अक्टूबर को संदीप को भी हिरासत में ले लिया गया। उसके पास से हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग, 2 मोबाइल फोन और रामकेश की शर्ट बरामद की गई। यह सभी चीजें अहम सबूत के तौर पर जब्त की गई। ऐसा लगा कि मामला सुलझ गया है, दोषी पकड़ लिया गया है, कहानी खत्म। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जांच एजेंसियों ने उस हार्ड डिस्क की जांच की जिसे उस पूरी साजिश का केंद्र माना जा रहा था। उससे जो मिला उसने सभी को हैरान कर दिया। उसमें सिर्फ अमृता के जुड़े निजी वीडियोज ही नहीं थे,
बल्कि करीब 15 अन्य लड़कियों के भी प्राइवेट वीडियोस मौजूद थे कि पुलिस ने इन वीडियोस के संबंध में किसी भी लड़की की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली थी, इसलिए जांच एजेंसियों ने इस पहलू पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा टिप्पणी नहीं की। लेकिन इस खुलासे ने रामकेश की छवि को पूरी तरीके से बदल दिया। अगर पूरे घटनाक्रम को निष्पक्ष जरिए से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों में अपनी अपनी गलतियां थी। यह केस हमें सिखाता है कि जब रिलेशनशिप में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी और ईगो पे टिका हो तो उसका परिणाम अक्सर विनाशकारी होता है। डिजिटल वर्ल्ड में लिया गया एक इम्पल्सिव डिसीजन भविष्य पे भारी पड़ सकता है। कार्ल रेनर ने कहा है, लस्ट इज ईजी, लव इज हार्ड, बट लाइक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेलो, माय नेम इज विनीत एंड यू आर वॉचिंग क्राइम श्राइन।